बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी अपनी मरवा अंसर चौधरी। प्रोग्राम है लाहौर रंग स्पेशल। प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक खूबसूरत शेर के साथ। रंग पिराहन का खुशबू जुल्फ लहराने का नाम, रंग पिराहन का खुशबू जुल्फ लहराने का नाम, मौसम गुल है तुम्हारे बाम पर आने का नाम। और आज हमारे बाम पर, हमारे घर, हमारे प्रोग्राम में खुशबू की अक्कासी करती हुई एक ऐसी अदाकारा आई हैं जो कि अपने नाम ही की तरह चार सू खुशबुएं बिखेर देती हैं, क्योंकि उनकी शख्सियत इतनी भरपूर, इतनी लाजवाल है, इतनी खूबसूरत शख्सियत की वो मालिक हैं। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। जिस फील्ड में जाती हैं अपनी कारकर्दगी, अपनी परफॉर्मेंस और अपनी मेहनत के बलबोते पर छा जाती हैं। मेरी मुराद है खुशबू के साथ। अदाकारा खुशबू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो भी एक बहुत बड़े घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। उस्ताद घराना कह सकते हैं, दुनिया कॉमेडी का, अदाकारी का, गायकी का। नवाज अंजुम साहब के साहबजादे हैं अहमद नवाज, उनको खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मरवा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज तो माशाल्लाह चार चांद लगाए में आपने। खुशबू जी यहाँ बैठी हुई हैं और माशाल्लाह क्या कहने। मैं अभी आ रहा था तो मेरी नज़र पहले यहाँ पे पड़ी कि परिंदे तो नहीं है, शायद कुछ खाने की चीज़ पड़ी हुई है। तो पहले मैं वो सोच रहा था कुछ खा लूँ, लेकिन भूख लग रही है। तो मैं काफ़ी देर से नोट कर रहा था, लेकिन आपने आते प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इन्विटेशन दी है। अच्छा खुशबू जी, ये बताइएगा कि उसी तरह खूबसूरत, हसीन, चाको चौबंद, ग्लो करती हुई स्किन, इतनी प्यारी आप मजीद प्यारी होती जा रही है। क्या राज है, क्या सीक्रेट है? सीक्रेट ये है कि मरवा कभी दिल में किसी के लिए बोकस नहीं रखा माशाल्लाह। और हमेशा बहुत ही नीट एंड हार्ट क्लीन है मेरा। और अच्छी लफ्ज़ों में सबको याद करती हूँ और कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। और कोशिश करती हूँ किसी की दिलाजारी ना हो। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अल्लाह के साथ बहुत लगाव है मेरा। और सबसे जो बड़ी बात है कि जो दिल किसी को दिखाते किसी की बदुआ नहीं मैं लेती। और मैं करती हूँ कि मेरी वजह से अगर किसी को कोई खुशी मिल रही है तो सो बिस्मिल्लाह। बिल्कुल जी, ये राज है इनकी खूबसूरती का, क्योंकि जब आप अंदर से मुतमिन होते हैं, अल्लाह ताला का साथ आपके साथ होता है, दुआएं साथ होती हैं, तो हर कामयाबी आपके कदम चूमती है। और नाम भी तो फिर देखे ना, खुशबू है, और खुशबू तो हर जगह महकती है, तो फिर खुशबू कैसे मुरझा सकती है? ये आप तो फिर नाम की तौहीन होगी अगर हम ऐसे कोई बात करेंगे तो। लेकिन क्या कहने हैं खुशबू जी? हाँ जी बिल्कुल, इनर बहुत साफ है। और माशाल्लाह नाम आपका और फिल्मी नाम खुशबू, या तो ये जो नाम की तरह हर जानिब खुशबू बिखेरती हैं। कोशिश करती हूँ कि जहाँ जाऊँ तो मेरे जाने से पहले ही वो हर जगह खुशबू महक जाए। और होता भी ऐसे ही है कि मेरे आने से पहले ही सबको पता होता है कि खुशबू आ चुकी हैं या आ रही हैं। और मैं अपने नाम को बरकरार रखना चाहती हूँ कि मुझे लोग भूलना भी चाहे तो मैं भूलने नहीं दूंगी, क्योंकि खुशबू हर चीज़ में से आती है। खुशबू आपके अंदर से आती है, खुशबू आपकी चाहत से आती है, खुशबू खाने से आती है, खुशबू लगाने से आती है, खुशबू फूलों से आती है, खुशबू हवाओं में आती है, खुशबू हर तरफ। आप भरपूर तरीके से उसकी अक्कासी एंजॉय करती हूँ और मैं अक्कासी करती हूँ। बिल्कुल, मुझे सिर्फ खुशबू खाने की आती है। वो आपकी सेहत बता रही है। अच्छा अहमद, आप क्या कहेंगे, इतने बड़े घराने से आपका ताल्लुक है, वालिद साहब आपके जहाँ भी गए, जिस फील्ड में गए, खुद को मनवाया, इतनी ब्लेसिंग लेके घर से आया इस फील्ड में आप। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब्बा माशाल्लाह 45 इयर्स हो गए उनको इस फील्ड में, और वो माशाल्लाह अपना अभी भी जो है वो काम सर अंजाम दे रहे हैं। और मैं बड़ा खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मेरे दो उस्ताद हैं, जो मेरे पहले वालिद साहब हैं नवाज अंजुम साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सेकंड जो है वो नदीम सलामत साहब, जो कि बख्शी घराना बहुत बड़ा ख़ानदान है। और मैं उनका अभी जो कुछ दिन पहले आपने देखा है कि शागिर्दी इख्तियार की, तो बड़ा कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे, क्योंकि ये एक ऐसा समंदर है सिंगिंग का कि यहाँ पे आप जितना सीखें उतना कम है। तो ये मेरे लिए बड़ी एहसास की बात है कि अब्बा की तरफ से मुझे इतना कुछ मिला। मुझे जो है वो रास्ता जो लोग 20 साल में तय करते वो मुझे 5 साल में तय करना पड़ा। और मैं मुझे क्योंकि एक खुशबू जी एक चीज़ आपको ये बता देना कि यार आपने इस जगह पे पहुंचना है ना, तो यहाँ से आने के बजाय यहाँ से चले जाओ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बड़ा खुशनसीबी है मेरे लिए। नवाज अंजुम साहब की जितनी तारीफ कीजिए उतनी कम है। हमने भी उनके साथ काम किया है और माशाल्लाह बड़ी एजाज की बात है कि आज उनके साहबजादे भी साथ बैठे हुए हैं और वो एक अमेजिंग इंसान है।
और बिल्कुल इतना अच्छा कि जितनी तारीफ करे उतनी कम है। अच्छा खुशबू, इतनी छोटी उम्र से आपने अपनी जो फनी दुनिया है उसका आगाज किया, 7 साल की उम्र से चाइल्ड स्टार के तौर पे काम किया और आपने एज अ हीरोइन इतनी 11 साल की उम्र में काम किया, और ये मैं समझती हूँ कि बहुत ही ये आपके लिए तो ब्लेसिंग है और ये फख्र की बात है आपके पेरेंट्स के लिए भी। आप अपनी वालिदा की वजह से आई थी क्योंकि आपने कहा कि मुझे खुद उस तरह से शौक नहीं था अदाकारी का। बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल इसी तरह ही है कि मेरी ममा की फ्रेंड थी, तो उनके हस्बैंड ने फिल्म शुरू की, तो उन्होंने कहा हमें एक बच्ची का रोल चाहिए। तो अभी तो खैर वैसी मैं नहीं रही क्योंकि मेरे बाल जो थे बिल्कुल गोल्डन कलर के थे, रंग बहुत ज़्यादा गोरा था, और तो उनको बच्ची भी वैसे एक फॉनर टाइप चाहिए थी। तो उस वक्त में आपको पता इतनी सेंस तो होती नहीं है, तो मम्मा ने बोला कि आपने करना, तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना ना। तो उन्होंने ज़बरदस्ती वो फिल्म करवाई, तो उससे करते करते फिर मुझे दूसरी फिल्में मिलनी, फिर बचपन की फिल्में मिलनी शुरू हो गई। तो बट मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था उसके अंदर। वो करते करते स्टेप बाय स्टेप मैं भी बड़ी होती गई, तो उसके बाद मुझे 7 ही बहनों के रोल मिलने शुरू हो गए, जिसमें मैं आपको बताती जाऊं कि लोगों के एक ज़हन में एक बहुत मेरा इमेज जो है कि शी इज़ 50, शी इज़ 40 इयर्स गो एज जो उसकी है। तो मैं बता दूं कि वहां पे मैंने नीली जी का बचपन किया हुआ है, मैं किसी से छुपी हुई नहीं हूँ। अगर लोग अपनी चेहरा आकाश होता है, नहीं वो एक बात है, मतलब फिर भी मैं बताती जाऊं कि लोगों के ज़हन में ये होता है कि ये बात है। और मतलब मैंने नीली का बचपन किया हुआ है, मैंने बाबा जी की बेटी का रोल किया हुआ है, राइस साहब के साथ जो कितना बड़ा नाम है कि हमारे मतलब कि हमारे पाकिस्तान का वो नाम है कि दुनिया के किसी भी नुक्कड़ पे आप चले जाओ तो आप उनका नाम लो तो आपका नाम ही उनके नाम से पाकिस्तान का नाम जाना जाएगा। तो उनके साथ मैंने इतना काम किया, नवासी का, भांजी का, भतीजी का, बेटी का, मतलब कि उनके साथ मैंने कोई रोल नहीं छोड़ा, उनके साथ सब रोल किए। देन मैं आ गई जबकि 90 का दौर चल रहा था, तो उसमें रीमा जी आई, तो रीमा जी की भी मैंने छोटी बहन के रोल किए। और उसके बाद फिर रीमा जी के साथ ही मुझे फिल्म मिली सैलाब, वो भी मेरी अम्मी की वजह से मुझे सैलाब फिल्म मिली। और उसके बाद फिर चल सो चल, तब भी मुझे शौक नहीं था। आप समझ सकती हैं 11 साल की उम्र में क्या शौक होगा। मैं कहती थी जल्दी जल्दी फिल्म खत्म हो, मैं जाऊं खेलूं, गेम्स करूं, मैं आइसक्रीम खाऊं, मैं गाड़ी चलाऊं, मतलब इस तरह के शौक थे। तो लेकिन लोग बिलीव नहीं करते। तो आपके प्रोग्राम से ये मुझे एक बताने का मौका मिला है, क्योंकि मैं बहुत सारे क्योंकि सोशल मीडिया को एक्टिव करती हूँ या उसको रन करती हूँ, तो उस पर काफी वो मुझे जो मैसेजेस आते हैं ना, तो फिर उसको मैं रिप्लाई जो देना वो मेरा बनता है। अक्सर मैं खुशबू जी आपका देखता हूँ वो टिकटॉक जब भी कोई वीडियोस आती है ना, तो नीचे लिखा होता है आप अपनी एज बताएं, अब अपनी एज बताएं। मैंने काफी वो जो कमेंट्स, लेकिन यहाँ के लोगों के मुंह बंद नहीं कर सकते, ना कोई जीने देता है ना कोई मरने देता है। इनको शटअप कॉल करने की जरूरत भी नहीं है, तो वो बैड कमेंट्स हो अच्छे कमेंट्स हो वो हमको एक्सेप्ट करना है, हर हाल में करना है, हमें नहीं वो हर जगह पे इसी तरह है। और ना मुझे है ना आपको है ना इनको है, वो सबके लिए है। क्योंकि कुछ लोग पसंद नापसंद हर इंसान की है, लेकिन लोगों का काम है कहना और कहते रहना। बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा, चर्चे होंगे तो पर्चे भी होंगे, पर्चे होंगे तो चर्चे भी होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब देखें आप अपनी फील्ड में आगे बढ़ रहे होते हैं तो फिर इस तरह की बातें तो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। आप तो वैसे ही बहुत कामयाब अदाकारा हैं, अभी स्टेज की दुनिया में भी आपने तहलका मचाया हुआ है। हर कोई कह रहा है कि खुशबू हमें कास्ट करनी है, और ये आपके बारे में कहा जाता है कि हमेशा ये आपको हर जो बड़ा थिएटर है वही कास्ट करता है, ऐसा क्यों है? एक्चुअली मुझे बहुत शौक है डांस का, जो कि मुझे पहले नहीं था। और जो मेरी सीनियर्स थी वो मुझे कहती थी कि डांस करो, तो तब मुझे डांस आता नहीं था क्योंकि मैंने सीखा नहीं हुआ डांस, क्योंकि रनिंग में ही मैं स्टार्ट में रही हूँ तो मुझे डांस नहीं आता था। तो मुझे डांस एक चिढ़ सी होती थी और बहुत शर्म आती थी। तो जब अब मैंने डांस को फोकस किया, जब मैंने डांस को किया तो वो आइटम्स ऐसी मेरी बननी शुरू हो गई कि जिसके ऊपर लोगों ने कहा कि वो लिफ्ट्स करना, क्योंकि हमारे यहाँ पे लिफ्ट्स नहीं करती, सिंपल डांस करती है। बिल्कुल ऐसे। तो मैंने उसके ऊपर बड़ी मेहनत की, मैंने बहुत मेहनत की। मैं सर से लेके पाँव तक इंजर्ड हूँ और मैंने समझ लिया कि अपना खून स्टेज को दिया है, और तो क्यों ना मुझे से लगा होगा। तो मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मुझे उतना ही प्यार है। तो मेरे ख्याल में मैं नहीं किसी को कहती कि मुझे आप अपने थिएटर में लेके जाएं, लोगों की उनकी चॉइस होती है, उनकी चॉइस होती है। तो मैं इसको कहूँगी कि ये अल्लाह की मेरे पे ब्लेसिंग है। अच्छा, कहा ये जाता है कि जब भी आप कोई आइटम करती हैं, कोई भी आपका सॉन्ग सामने आता है तो उसमें बहुत मेहनत होती है। जो आपकी टीम है वो बहुत हैवी बजट की होती है, बहुत ज़्यादा एक वर्सटैलिटी के साथ आप सामने आती हैं।
एक्चुअली मुझे बहुत शौक है, और जो भी मेरा सॉन्ग देखता है तो वो ये कहता है कि मुझे ऐसे लगता है कि हम एक फिल्म सॉन्ग देख रहे हैं। हमें ये नहीं लगता कि हम स्टेज सॉन्ग देख रहे हैं, वो हमें लगता है कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं, कि फिल्म का कोई गाना चल रहा है। लाइटिंग इतनी खूबसूरत होती है, कोरियोग्राफ इतना खूबसूरत हुआ होता है, और उसके बाद फिर मेरी जो टीम होती है, जो मेरे जूनियर्स होते हैं मेरे साथ, हम लोग दिन रात एक कर देते हैं। हम लोग रातों को सोते नहीं हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा हटके हो जाए काम तो अच्छी बात है, क्योंकि नहीं तो हम भी उसी लिस्ट में आ जाएंगे जहाँ पे एक क्रिटिसाइज किया जाता है थिएटर को, तो मैं वो नहीं चाहती। तो मैं अपने काम को थोड़ा अलग ही रखती हूँ उनसे। खूबसूरत बात। अच्छा अहमद, आपके गाने आ रहे हैं मार्केट में और लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मुल्तान से, सूफिया की धरती से आपका ताल्लुक है, और वैसे भी जो सूफिया की धरती से ताल्लुक रखता है वो वैसे ही अपने साथ इतनी ढेरों दुआएं लेकर आता है, और उस पर ब्लेसिंग होती है कि वो जिस भी फील्ड में जाता है तो वो कामयाब हो जाता है। ढोला मुल्तानी जो कि आजकल आपका नया सॉन्ग है, मेरा ख्याल है कि हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। जी वेलकम बैक। और खुशबू जी की जानिब इतनी प्यारी हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, दिल चाहता है इनसे बातें ही करते चले जाएं। अपने नाम की तरह खुशबुएं बिखेर रही हैं, और इस वक्त हमारा जो घर है, हमारा स्टूडियोज, उसको भी मुअत्तर किया हुआ है। खुशबू, स्टेज पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, और ये जो रक्स है, अज़ा की शायरी के रंग बिखेरना, ये बहुत मुश्किल मीडियम है। और आप जब स्टेज पे जाती हैं और स्पेशली इतनी मुश्किल परफॉर्मेंस पेश करती हैं कि एक दफ़ा तो इंसानी सोच जो है वो दंग रह जाती है कि ये इसके पीछे कितनी मेहनत दरकार है। जी बिल्कुल, मैं तो सबको कहूँगी कि इस तरह की मेहनत करनी चाहिए, बल्कि वो मेहनत नहीं करते, उल्टा उस चीज़ को जो आजकल मेरा इशू बना हुआ है, वो मेहनत की तरफ ध्यान नहीं है, वो ये है कि हम खुशबू के बाद गाना कैसे करें। तो मैंने कहा यार मैं भी तो बीट करके सबको आई हूँ, जबकि मेरा ये पैशन नहीं था, मेरा ये काम नहीं था, तो मैंने, मेरी भी सीनियर्स थी, मैं भी उनको बीट करके ही आगे आई हूँ, जबकि मैं डांसर भी नहीं थी, आप लोग तो डांसर्स भी हो। तो वो काम को फोकस नहीं करते, उन्होंने हॉल में बस बंदे बिठाने हैं, बंदे बिठा के उन्होंने क्लैप देने, उन्होंने चले जाना है। और मैं सर्दियों में भी इतना मेरा यूँ पसीना यूँ बह रहा आता है, वो कहते हैं कि यार सर्दी में भी इसका ये हाल है, क्योंकि मैं अपने दिल से डांस करती हूँ, और दिल और जान से करती हूँ, मेहनत से करती हूँ। मुझे डांस के अंदर वो चीज़ डालनी है कि लोगों इसको मतलब आप परफॉर्मेंस कहें। क्या बात है। किसने सपोर्ट किया खुशबू, किस अदाकारा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और किसने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है? मरवा, मैं इस चीज़ को समझूंगी कि मेरे साथ ऐसा हैपेंड है कि मेरे साथ किसी ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और ना ही मुझे किसी ने सपोर्ट किया है। अल्लाह की ज़ात मेरे साथ है, अल्लाह के बाद मेरे साथ मेरे कोई अच्छे दोस्त मेरे साथ हैं, अदरवाइज मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। और मेरी माँ की दुआएं, मेरे बहन भाइयों की दुआएं, मेरे अच्छे दोस्तों की दुआएं मेरे साथ हैं। और क्रिटिसाइज तो मुझे स्टिल इतना करते हैं कि मैं खुद परेशान हो जाती हूँ। और अभी बल्कि पिछले दिनों में मैं बहुत ज़्यादा अपसेट भी हो गई थी कि यार मेरा कसूर क्या है। मेरा कसूर ये कि मैं काम कर रही हूँ या अच्छा काम करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि यार सब अच्छा काम करें, तो इसलिए मुझे हर बंदा क्रिटिसाइज करता है, तो मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ, मैं पहले भी नहीं थी, मैं अपने काम से काम रखती हूँ, और मेरा दिल है कि मैं अपने काम से काम ही रखूँ, क्योंकि इन्होंने बास तो आना नहीं है, ना उन्होंने चेंज होना है। सो अपने काम से काम। खुशबू जी, आप बेसिकली अपने काम से लॉयल है ना, और मैंने आपको परफॉर्म करते हुए देखा है कि इनके हाथ में जो चूड़ियां थी, इनको नहीं पता था कि वो हाथों पे लग गई हैं और ब्लड गिर रहा है नीचे, लेकिन वो अपने परफॉर्मेंस के अंदर इतना जुड़ी हुई थी कि मैं आपको क्या बताऊं। वो गाना था पामी ना जुदाइयां साढ़े साल में, और वो मुझे बड़े अच्छी तरीके से याद है, वो मैं परफॉर्म आज तक नहीं भूलता, लिटरली बहुत जबरदस्त गाना गाया। अभी भी ऐसे होता है कि कभी पाँव का वो क्या कहते हैं, मांस फट जाता है, और या एंकल का कुछ ऐसा हो जाता है, बहुत मुश्किल है, और चोटें इतनी लगी होती है, तो बाद जो निकल यार ये कहाँ से लगी, ये कहाँ से लगी, ये क्या हो गया, बाद में पता लगता है, बाद में उस वक्त में मुझे पता चलता है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ उस वक्त में। अच्छा अहमद, आपकी तरफ आती हूँ, ये बताइएगा कि बहुत से ड्रामों के जो OST हैं वो आपने किए, इसके अलावा भारत में भी इस वक्त जो हमारा हमसाया मुल्क है उधर भी आपकी एक शोहरत का डंका बज रहा है, और बहुत से बड़े लेजेंड्स आपको मैसेज कर रहे हैं बेस्ट विशेस। ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मुझे हमसाया मुल्क से शरिया घोषाल, सोनू निगम, हंस राजा हंस जी, दलेर मेहंदी, मास्टर सलीम साहब और ए रहमान साहब को मैंने ट्रिब्यूट दिया था तू ही रे, एक बहुत ही खूबसूरत गाना, तो उसके एजाज़ में इन सब ने मुझे जो है वो वीडियो शाउट आउट दिए। तो मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि उन्होंने मेरी चीज़ को सुना, रद्द नहीं किया कि यार ये कौन है, उन्होंने फिर अप्रिसिएशन दी कि नहीं यार बेटा आपको काम करना चाहिए, और आपकी प्लेबैक की वॉइस है,
तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर है कि इतने बड़े बड़े लोग। अच्छा अहमद, यहाँ पर खुशबू जी भी बैठी हुई है, एक आपने मज़ाहिया अंदाज भी अपनाया है अरबी का, एक वो हाँ एक कॉमेडी मैं अभी रिसेंट कर रहा हूँ, आप इंशाल्लाह मुझे कॉमेडी में भी देखेंगी, तो एक अंदाज बड़ा यूनिक है वो, तो वो मैं बोलता बोलता सीधा पंजाबी में आ जाता हूँ, तो वो इंटरव्यूज में कर रहा हूँ आजकल ना लोगों के साथ, तो वो बड़ा अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, शख्बारक ज़ैन कुल्लु ज़िंदा हल बैत तनवहतना तलब 5 6 8 9 10 عدن وحفلوز هذا حد على دبي هذا العلي की हाल है, ठीक हो तुम? वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत, ये मजाक में यल्ला गोम वाकई आपके तो वालिद साहब भी बहुत अच्छा अरबी का किरदार निभाते रहे हैं। हाँ, बिल्कुल तो गेट्स तो होंगे ना, फिर जाहिर बात है आप मुझे कॉमेडी में भी देखेंगी, फिर मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए ना इंसान, एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा खुशबू जी ये बताइएगा कि कोई ऐसी अदाकारा जो कि कमेंट्स करवाती हो, बैड कमेंट्स करवाती हो, या कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हो कि बस खुशबू की एंट्री है इसके लिए कुछ बैड कर दे? मरवा बहुत सारी चीज़ें फेस की है मैंने ऐसी, और लोगों के भेद खुले मेरे सामने। अगर दो लोगों ने प्लान किया तो उसमें से दोनों की लड़ाई हो गई है और एक ने बता दिया सब कुछ। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे फेस किया, पर मैंने जब मैंने अपने अल्लाह पे छोड़ा तो फिर मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। इत्तेकाद सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि दो फीमेल थी जो हमारी आर्टिस्ट, मैं नाम तो नहीं उनका ले सकती, ले भी दूँ तो मुझे उनका कोई डर खौफ नहीं है, बट मैं नाम नहीं लेना चाहती उनका। तो उन्होंने बाकायदा किसी और शहर में प्लान किया कि हमने खुशबू को कैसे आउट करना है, इसको कैसे हूट करना है, कैसे इसके गाने आगे पीछे करने हैं और इसको हमने कैसे करना है। तो आप देखें अल्लाह की करनी क्या हुई कि उसने जब हमारे साथ ड्रामा आया उन लोगों का, वो दोनों मेरे साथ ड्रामे में आई, तो जो उनकी टर्न थी, टर्न बाई टर्न आना था, तो उन्होंने अपनी एंट्री कर ली और उन्होंने जो गाने के ऊपर प्लान किया था मुझे हूट करने का, तो उस तक नौबत ही नहीं आई, वो उससे पहले ही खुद ही ड्रामे से ही आउट हो गई। जस्ट एंट्री की है, उसके बाद उन्होंने जो भी उनका मामलात उनके प्रोड्यूसर्स के साथ थे वो उनके आपस में तय नहीं पाए, तो वो ड्रामा छोड़ के खुद ब खुद ही चली गई। दिस इज गॉड। बिल्कुल ऐसे अल्लाह जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी में गिरता है। तो वो मेरे लिए इस तरह की बहुत सारी चीजें मेरे लिए आए दिन समझे कि मेरा जो नया दिन होता है वो मेरे लिए एक नया टारगेट होता है, नई आजमाइश होती है। मरवा जी मोनोपोली तो आपको पता है कि हर जगह पे है, हर जगह पे। आप ये नहीं कह सकते कि आप यहाँ पे भी काम करिए, यहाँ पे भी बहुत बड़ी मोनोपोली है, हर जगह पे कोई ना कोई चीज चल रही है। तो जैसे कि आप स्टेज पर आई हैं तो किसी ने पीछे से लाइट ऑफ कर दी या साउंड ट्रैक चेंज कर दिया कि आप किस सोच कर आई जिन्हें मैंने हाँ ये परफॉर्म करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं अहमद के लगन सच्ची हौसला बुलंद हो तो मंजिलों को पाना और कुछ कर दिखाना मुश्किल नहीं रहता। और अल्लाह ताला आपका इस तरह से साथ देते हैं, आपके लिए दरवाजे खुलते ही चले जाते हैं और आपको पता नहीं चलता। ये ब्लेसिंग होती है, ये कहते हैं कि नजरे इनायत आपके साथ होती है, आपके पेरेंट्स की दुआएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं आपका साथ दे रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इस बात को मानती हूँ कि माँ बाप की दुआएं बहुत बड़ी होती हैं, जो आपके चाहे वो दुनिया में हो या ना हो, उनकी दुआ आपके साथ रहती है और आपकी दुआओं के बगैर कुछ भी नहीं है। मैं अभी पिछले दिनों में कुछ थोड़ा परेशान हो गई थी लोगों की बातों से ही थोड़ा सा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर चुकी हूँ, बहुत मेहनत की और मैं मेहनत करना भी चाहती हूँ कि जब तक मेरी लाइफ है तो मैं इसको मैं स्ट्रगल ही कहूँगी कि मैं इसको जारी रखना चाहती हूँ और अपने शौक को ख़त्म नहीं होने देना चाहती। बट लोग इस तरह हर्ट करते हैं, तो फिर मैं जाके अपनी अम्मी अब्बू के कब्र पे मैं रोई और मैंने उनसे दुआ की कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए। और मैं कहती हूँ कि मेरा यूं करके टाइम चेंज हुआ एकदम से। फिर मेरे साथ इतने बड़े गुजर जाते हैं, बस वो साथ ना छोड़े, अल्लाह ना साथ छोड़े, माँ बाप की दुआएं साथ ना छोड़े, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा खुशबू, बहुत सी फिल्म्स में आपने काम किया, अभी भी सुनने में आ रहा था कि लॉकडाउन से पहले एक फिल्म बन रही थी सैयद नूर साहब की बाजरे दी राखी। शुरू में बहुत ज़्यादा आपके नाम को लेकर आगे बढ़ाया गया कि खुशबू इसमें मेडले कर रही हैं, बहुत अच्छा काम है, मगर अब ऑलमोस्ट वो फिल्म जो है वो कंप्लीट होने को है, मगर अभी तक खुशबू नज़र नहीं आई। क्या सैयद नूर साहब भूल गए हैं? मुझे भी यही लगता है कि मुझे सैयद नूर साहब भूल चुके हैं, क्योंकि मेरे पास नूर साहब जब आए हैं तो कॉमिक रोल था, कॉमिक ट्रैक था जिसके ऊपर उन्होंने मुझे ऑफर किया। तो हमारा तो बनता नहीं कि हम कॉमिक रोल करें, तो बट मैंने अपने नज़र में रखा कि मैं थिएटर कर रही हूँ तो ये सब वही लोग हैं, तो मैं इनको अपना समझती हूँ, तो मुझे इनसे कोई पर्दा नहीं है, तो मैं इनके साथ क्यों ना काम करूँ। सो मैंने वो चूज़ किया और नूर साहब मेरे घर पे चल के आए, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी। मैंने इस फिल्म को ओके किया, मैंने शूटिंग्स भी की, सीन्स भी किए
बट उनके साथ मैंने एक कहा कि गाना, उन्होंने कहा गाना नहीं है। मैंने कहा नहीं, गाने के बगैर तो फिर ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने मेरे कहने पे गाना भी रखा, बड़ा अच्छा मेडले बनाया, मेडले बना के उन्होंने, बट आई डोंट नो कि अब वो मेडले किधर गया, वो नूर साहब किधर गए, वो फिल्म की जो सारी स्टोरी थी किधर गई, मैं किधर गई, आई डोंट नो। कपड़े कौन डिजाइन करता है आपके? कपड़े मैं खुद डिजाइन करती हूँ अपने, और अपनी पसंद के कपड़े पहनती हूँ, कलर मेरी चॉइस होती है। अभी जो मैंने वेयर किया हुआ है ये बाबू कलेक्शन का है, बट मेरी ही चॉइस का है। मैं उनको, हम दोनों बैठ के डिसाइड करते हैं। वैसे मेरी अपनी भी बुटीक है, उसको भी मैं रन करती हूँ, और बहुत सारे ड्रेसेस जो हैं वो मेरे अपनी बुटीक के भी होते हैं, और अगर मुझे कहीं से जरूरत पड़े तो मैं बाबूजी से लेती हूँ। बिल्कुल, खुशबू जो है वो एक हमारी ऐसी अदाकारा है जो कि मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं। फैशन डिजाइनर ये खुद हैं, अदाकारा ये खुद हैं, टीवी पे काम करती हैं, स्टेज इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवा रही हैं, फिल्म्स में इन्होंने बेशुमार काम किया, इतनी छोटी उम्र में अपने करियर का आगाज किया और अभी तक काम कर रही हैं। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि जब आप इतना अच्छा काम कर रहे होते हैं और अपने काम को लेके आगे जा रहे होते हैं। शादीशुदा जिंदगी कैसी जा रही है? अरबाज कैसे हैं? माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह 2 बेटे हैं मेरे, और अरबाज ही इस वक्त माशाल्लाह बहुत बिजी हैं, और उनका सारा जो सेटअप इन दिनों में है वो इस्लामाबाद में है, क्योंकि इसी तरह जैसे आप प्रोग्राम कर रही हैं, उनके पास इस तरह के 4-5 प्रोग्राम वहाँ पे इस्लामाबाद में उनको मिले हैं। अब तो वो क्रिकेटर भी बन गए हैं। क्रिकेट का शौक तो उनको पहले से बहुत था, वो जैसे उनका साउथ वहाँ पे इस्लामाबाद में मैच हुआ, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ये कि अभी उनका वहाँ पे सेटअप चल रहा है, फिल्में भी हैं, प्लस उनके पास जैसे मॉर्निंग शो होता है वैसे उनके पास इवनिंग शो है लाइव करने का, तो वो करते, और उसके बाद फिर मतलब काफी बिजी हैं वो, इस वक्त बहुत बिजी हैं। नसीम विकी साहब की सीरियल बन रही है बहुत अच्छी, नागिन के नाम से, उन्होंने उनकी आजकल उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो। अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह वो भी बहुत बिजी हैं, और मैं आपके सामने हूँ। बिल्कुल, खुशबू के साथ बहुत अच्छी अच्छी मजे मजे की बातें जारी हैं और आगे भी बातें करते रहेंगे। वेलकम बैक, फिर से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। खुशबू जी ये बताइएगा कि नाम खुशबू है, खुशबुएं कितनी, लेकिन खुशबू जी से परफ्यूम्स कितने पसंद खुशबू जी से हम बाद में पूछेंगे। पहले तो मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही, घंटा गुजरने वाला हो गया, मैं तो ये सोच रहा हूँ ये मैं आपकी नकल की है या आपने मेरी नकल की है? नहीं, ये एक प्यार है, ये प्यार है, ये कुदरती हो गया। वाह वाह। और वो मतलब कि मरवा से भी इतनी ज्यादा मेरी वो मिलती है, केमिस्ट्री मिलती है, आपसे मुलाकात हुई थी, आपके फादर से केमिस्ट्री मिलती है, तो वो एक अपना से लग रहा है। क्या बात है, क्या बात। इत्तेफाक होता है तो फिर दिल भी मिल जाते हैं, कपड़े भी मिल जाते हैं, कुछ अर्से के बाद शक्लें ना मिलता। आप इतनी प्यारी हैं, हम इतने प्यारे हो जाए। मरवा आप इतनी खूबसूरत है, आपको पता नहीं आप कितनी खूबसूरत है, कितनी अट्रैक्टिव है आप। ये आपकी देखने आपको पता कुछ शुरू से मैं कहती हूँ कि मुझे आप बहुत प्यारी लगती है। बहुत शुक्रिया आपका, और आज आप मेरे लिए आई, बहुत मुझे अच्छा लगा। हाँ, मैं यही आपसे सवाल कर रही थी कि जैसे नाम खुशबू है, परफ्यूम्स कितने ज्यादा पसंद है? परफ्यूम ज्यादा पसंद है या ज्वेलरी पसंद है? ओह नहीं, परफ्यूम, आई एम क्रेजी अबाउट परफ्यूम। मैं बहुत ज्यादा क्रेजी हूँ, और मैं एक परफ्यूम नहीं लगाती। तो अभी तो क्योंकि यहाँ पे मुझे सिस्टम समझ नहीं आ रहा था, तो अभी मुझे फील हो रहा है कि मैंने परफ्यूम नहीं लगाया हुआ, लेकिन घर से मैं लगा कर ही आई थी। तो मैं एक परफ्यूम नहीं लगाती, मैं कॉकटेल पूरा परफ्यूम बना के लगाती हूँ, 4-5 मिक्स करके, और मैं फिर परफ्यूम लगाती हूँ। और जो खाली बोतलें हो गई वो मुझे दे दीजिएगा, ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि भाई मैं भी महंगे परफ्यूम रखता हूँ। वो मेरी टीम ले जाती है सारे खाली बॉटल्स जाती है। खुशबू, आप इतनी ज्यादा वीडियोस बनाई, अभी पिछले दिनों शेरमी आदाद साहब के साथ आपका एक बहुत खूबसूरत वीडियो आया, माशाल्लाह। तो आगे अब कौन सी वीडियो बना रही हैं? मैंने शेरमी आदाद साहब का किया, और परसों फिर इंशाल्लाह उनके साथ मैं एक वीडियो और कर रही हूँ, और ख्वाजा नसीर का वीडियो किया, गुल हबीबी, वो बड़ा अच्छा रहा। और उसके बाद मैंने काफ़ी वीडियोस किए हैं, लेकिन टाइम ना होने के बावजूद, मतलब कि मैं आउट ऑफ सिटी थी, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी गाने छोड़े हैं। तो अभी इंशाल्लाह ताला अभी एक वीक मेरे पास है फ्री, तो जिसमें मैंने 5-6 गाने, रात मेरी मीटिंग हुई है, डायरेक्टर आए हुए थे, तो उन्होंने वो 5-6 गाने इकट्ठे ही लाइनअप किए हैं, और उन्होंने कहा कि आप भाग जाएंगी, लेकिन हमारे ये 5-6 गाने प्लीज़ आप करके जाइए। तो मैंने कहा ठीक है, तो क्योंकि आज कैंसिल किया जस्ट बिकॉज ऑफ यू, कि आपका इंटरव्यू था, रिकॉर्डिंग थी आपकी, और इंशाल्लाह ताला परसों से मेरा फिर शुरू हो जाएगा। अच्छा खुशबू जी, ये बताइएगा कि बच्चों को, फैमिली को किस तरह से मैनेज करती हैं, और सबसे बढ़कर ये कि आज आपने खुद बताया कि आपके 2 बच्चे हैं,
तो अदाकाराएं तो अपनी लाइफ के बारे में, अपने बच्चों के बारे में बताती नहीं, हालांकि ये तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे 2 बेटे हैं, मैं क्यों छुपाऊं, क्योंकि जिनके नहीं हैं उनसे पूछें आप। बेशक, ठीक है। और छुपाना बहुत बुरी बात है, ये भी मैं यहाँ पे भी मैं बताती जाऊँ कि हमारी 2-3 आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपने बच्चे छुपाए और उन्होंने तो बकायदा उनको मार ही दिया। तो फिर जब उसके क्योंकि मैं दिल की ऐसी हूँ, तो कहीं भी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि फलां तो ऐसी है, फलां तो ऐसी है, तो मैंने कहा वो ऐसी नहीं है, शी इज प्रॉपर वुमेन, और वो उसको मतलब कुछ और लफ्जों में कहा जा रहा था। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि बुरी बात है, तुम अपनी बेटी को एक्सेप्ट करो और बताओ कि तुम्हारी बेटी है, लोग तुम्हें कुछ और समझ रहे हैं। फिर इसी तरह कुछ हमारी आर्टिस्ट हैं जिनके यहाँ बेबी नहीं है, तो उनसे पूछे कि उनके ऊपर क्या बीतती है। तो मैं, मेरे पास अल्लाह ने मुझे दिया, मैं क्यों इनकार करूं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, साहिब औलाद होना। और मैडम सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं कि वाकई ये बात थी कि जब बेबी होने वाला था, फर्स्ट बेबी मेरा, तो मेरे भी ज़हन में ये था कि यार पता नहीं लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, डिसलाइक करेंगे, बट मुझे उसके बाद ज्यादा फेम मिला। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हमारी इतनी बड़ी बड़ी अदाकाराएं हैं, सरवत गिलानी है जो कि एक बहुत बड़ा नाम है टीवी इंडस्ट्री का, वो डेली अपने बच्चों के साथ अपनी एक्टिविटीज लगाती हैं। सना फखर हैं, बच्चों के साथ आपकी जो लाइफ सामने आती है, ये तो जवेरिया है, साइदा है, मतलब इन्होंने भी नहीं छुपाए हुए। मानी हीरा के बेटे हैं, उन्होंने भी नहीं छुपाए कभी, हीरा मानी जो है उन्होंने कभी नहीं छुपाए, दानिश तैमूर और वो आयजा हैं, उन्होंने कभी नहीं छुपाए, नादिया हुसैन ने नहीं छुपाए। बट हमारे यहाँ के कुछ लोग कंजर्वेटिव ऐसे हैं कि वो थोड़ा सा उसको कुछ करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पे जितनी स्टार्स हैं सबके माशाल्लाह बच्चे, अल्लाह उनके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे, और माशाल्लाह बड़ी बड़ी एज के बच्चे हैं। वो बताते सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो कुछ छोटी बनती हैं, तो जो मैं थोड़ी सीधी बात करती हूँ, मैं घुमा फिरा के नहीं करती, वो सिर्फ अपनी उम्र छुपाने के लिए अपने बच्चे छुपा लेती हैं। बच्चे बहुत बड़ी नेमत है, उसको कभी भी नहीं छुपाना चाहिए। अब जैसे कि मरवा जी, आपको पता है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं अभी 16 साल का हूँ, तो यानी कि आप देखती हैं कि अच्छा जी आपने अच्छा आप बताना चाह रही है नहीं, आप शादीशुदा नहीं, आप 16 साल के, आप बताना चाह रही हैं। अच्छा भाई, मेरे भी 2 बेटियां, 1 बेटा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, तंदुरुस्ती दे, क्योंकि औलाद का होना, ये साहिब हैसियत होना, साहिब औलाद होना, ये अल्लाह ताला का करम है इंसानों पर और अपने बच्चों को। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारी खुशकिस्मती हमारे बच्चों के साथ जुड़ती है और हम उन्हीं की बदौलत अल्लाह ताला हमें नवाजता है और हमें पता नहीं चलता कि हम किसकी नसीब लेकर आते हैं। और मरवा आप भी बहुत सारियों को जानते हैं कि जैसे वो बच्चों के लिए कैसे तड़प रही हैं कि उनके यहाँ बच्चे हो जाएं, आप भी बहुत सारी इस फील्ड में ही हैं, तो मतलब कि मैं उनके लिए दुआगो हूँ और हर नमाज में उनका जिक्र करती हूँ और उनके लिए दुआ करती हूँ बाकायदा तौर पे कि अल्लाह मियां औलाद सबकी सांझी, जैसे पंजाबी में कहते हैं, माँ बाप तो होते हैं लेकिन जब बच्चे हैं, बच्चे सबके सांझे होते हैं। तो अल्लाह मियां जिनके पास नहीं है अल्लाह उनको दे, और जिनके पास है वो छुपाए नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके फेम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिन्होंने आपको पसंद करना है उन्होंने करना है। उन्होंने अगर आपने बच्चे नहीं रखने मुझे दे नहीं, देखिए इंडियन स्टार्स जितने हैं हमारे जो हमसाये मुल्क में, किसी ने नहीं छुपाए, सबने बच्चे सबके माशाल्लाह। मैं नाम शायद डिस्क्लोज कर सकता हूँ, करीना कपूर है, उन्होंने सबको दिखाया कि हाँ जी सैफ अली खान, बिल्कुल सब लोग कर रहे हैं, माँ बाप इकट्ठे घूम रहे होते, पता नहीं चलता, सारा को देख और बाज़ औक़ात आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं, अपने बच्चों की खातिर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, क्योंकि जिंदगी में जब आप शादीशुदा जिंदगी की जानिब आ जाते हैं तो फिर आपकी औलाद, आपका घर, आपका शौहर आपकी जिंदगी का महवर बन जाता है और घूम फिर के आप उन्हीं के लिए मेहनत करना शुरू कर देते हैं। और ये इसी तरह से आपकी जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो मजीद आगे बढ़ती चली जाती हैं और अल्लाह ताला आपको मजीद नवाजता है। ये बताइएगा कि जेलसी किस किस को होती है? मरबा फिर वहीं बात आ जाती है, इस वक्त तो सब जेलस है मुझसे। कॉपी कौन करता है आपको? कॉपी भी लोग सारे सब लोग इनको देख के लोगों ने जो है वो ट्रेंडिंग बनाना शुरू किया कि स्टेज पे परफॉर्म किस तरीके से करना चाहिए। मेरे गाने सीडी पे लगा के उसको लोग अपने कोरियोग्राफर को दिखाए जाते हैं कि इस तरह का गाना हमें चाहिए, हमें ड्रेस भी इस तरह का चाहिए। और मैं कहती हूँ ये भी एक अल्लाह की मेरे पे ब्लेसिंग है, क्योंकि मुझे इतनी सेंस है कि कलर कॉम्बिनेशंस क्या है और मुझे कलर कौन से पहनने हैं, फर्स्ट के बाद सेकंड कलर कौन सा है, कि मुझे इस चीज से लगाओ, क्योंकि मैं 14 साल से बुटीक रन कर रही हूँ। और उसके बाद फिर जब मैं देखती हूँ कि ये मैंने ड्रेस पहना है
तो सेकंड किसी और ने पहना, थर्ड किसी और ने पहना, तो फिर वो कॉमन हो जाता है। फिर मैं जब ट्रेंड चेंज करती हूँ फिर वो कॉमन हो जाता है। तो ये मैं कहती हूँ कि मैं इस चीज़ को कहेंगे अपने मुंह से मियाँ मिठू बनने वाली बात है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने खुद अपनी आंखों से बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी है कि जो मैंने की हैं आफ्टर वो लोग कर रहे होते हैं। अच्छा खुशबू, इतना गोरा दूध की तरह का सफेद रंग, भूरी आंखें और भूरे भूरे बाल, ये खूबसूरती वालिदा की तरफ से मिली है या वालिद की तरफ? नहीं जी, मछली खा के दूध पी लिया था इन्होंने। नहीं वो वाली नहीं है। नहीं मरवा, अब तो मेरा वो कलर नहीं रहा। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, पता होगा आपको, 5-6 साल पहले, तो जिसकी वजह से मैं काफी मेरे में चेंजिंग आई है। तो कलर तो मेरा था वाकई में बहुत ज्यादा गोरा। तो ये मेरे फादर का कलर मुझसे भी डबल गोरा था और उनको वो एक रूह अफ़ज़ा की बोतल बुलाया जाता था। जैसे मुझे बचपन में कहा जाता था चिट्टी चुई तो गुलाबी अंडा, मुझे पिंकी भी कहा जाता था, लेकिन अमूमन मुझे ना घर में चढ़ाने के लिए तो मुझे इस तरह कहा जाता था कि चिट्टी चुई, तो ना मुझे ये कहा जाता था। और साथ में उसको पिंकिश को अब कर ले तो रूह अफ़ज़ा, लाइक जैसे मेरे फादर थे वैसे मेरा कलर था मेरे। लेकिन फादर जब उनकी डेथ हुई है तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि यार ये इतना बीमार बंदा है, उनके हाथ पाँव उसी तरह रेड, फेस उनका रेड। अल्लाह का नूर था, अल्लाह का नूर था। 27वीं की रात उनको मिली और इससे बड़ा मैं कुछ भी नहीं कह सकती। तो ये फादर की तरफ से है। अच्छा अहमद, ये बताइएगा कि सिंगिंग के अलावा कौन सा काम करते हैं जिससे जिंदगी आगे चल रही है और कहाँ से पैसे कमाते हैं, क्या जरिया रोजगार है आपका? मैं इस पैशन के अलावा जो है वो मुलाजमत कर रहा हूँ एक निजी बैंक में, और 10 साल हो गए मुझे वहाँ पे जॉब करते हुए, और स्टिल अभी तक कंटिन्यू है। और मैं इस पैशन को भी लेके चल रहा हूँ। मुझे याद पड़ता है कि शायद मेरी जो नींद है वो 4 या 5 घंटे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा, क्योंकि शाम को जब मैं आता हूँ तो रात को अपने काम पे निकल जाता हूँ। तो मैक्सिमम कई इवेंट आपको पता है कि वो 3-4 बजे ख़त्म होते हैं, तो घर आके सोना, फिर सुबह उठ के 8 बजे वापस बैंक। तो ये मेरे लिए बड़ा टफ टाइम है। लेकिन आगे जो मुझे सहूलतें नज़र आ रही हैं वो मुझे पता है कि एक दफ़ा टफ टाइम गुजार लूँ, कोई मसला नहीं, आगे फिर चल से चल है। बिल्कुल, मेहनत के बाद ही आपको मेहनत का फल मिलता है। और वैसे भी कहा जाता है कि जो लोग कम सोते हैं वो कम खोते हैं। हाँ, अगर आपको 10 वाली कॉपी चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। मैं ईदी के तौर पे आपको, ईद कभी करीब नहीं है, लेकिन उसमें से 10 नोट कम होंगे। अच्छा, कमीशन। अच्छा खुशबू जी, ये बताइएगा कि इतना फिट रहने का क्या राज है? एक्सरसाइज क्या करती हैं? बाकायदा जिम जाती हैं या घर में कोई जिम बनाया है? मरवा घर में थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेती हूँ। और वो डाइट प्लान मुझे भी दे दीजिएगा जो मैं डाइट प्लान दे दूं, बट कोई करता नहीं है उसको, फॉलो नहीं कोई करता। वो बड़ा टफ होगा। मैं एक बहुत बड़ी टिप यहाँ पे बताने लगी हूँ जो स्पेशल है, सबके लिए है, जो चाहते हैं कि हम लोग अपना फैट रिड्यूस करें। तो वो मैंने अप्लाई किया और उससे मुझे बहुत ज्यादा फर्क भी पड़ा है कि सुबह नहार मुंह एक गर्म पानी गिलास पिए, साथ में आप कलवंजी थोड़ी सी ले लें, और सेकंड उसके बाद थोड़ा सा गैप देके आप 1 कप दूध गर्म पी लीजिए। अच्छा, ठीक है। तो जो सुबह का दूध गर्म पिया होगा वो आपको रिड्यूस करेगा। लोग अमूमन कहते हैं कि रात को दूध पी के रात को नहीं पीना चाहिए, वो आपको मोटा करेगा। तो मैं कम से कम मुझे सुबह जो गर्म दूध पियेंगे ना गर्म पानी के बाद में थोड़ा गैप देके, तो वो है। और जो मेरी डाइट है वो मैं सिर्फ 2 स्लाइस से ज्यादा नहीं खाती। मतलब मुझे जितनी मर्जी भूख लगी हो मैंने सिर्फ 2 ब्राउन ब्रेड लेना है, उसके अलावा मैं नहीं लेती। और थोड़ा चख लेती हूँ, लेकिन ये नहीं कि एक दफा ही खा के तो मैं बैठ जाऊँ कि मैंने बस खा लिया। अच्छा खुशबू, जैसे आपने कहा कि डांस आपका शौक है, उसके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट रहती हैं, तो ऐसा कौन सा गाना है जब आप सुनती हैं, वो अगर आप किचन में भी हो तो आपको सुन के वो कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है कि ये गाना और मेरा डांस पे दिल चाह रहा है? मरवा, ये टोटल डिपेंड ऑन मूड। एग्जैक्टली। तो इसको हम फिक्स नहीं कर सकते, इसको हम ये नहीं कह सकते कि हम इस पे करें। ये मूड पे डिपेंड करता है कि किसी वक्त मेरा भी एक टिकटॉक आया था जिसका मुझे आइडिया भी नहीं, तो मेरे साथ मेरी टीम का बॉय था तो वो बना रहा था, तो मैं ऐसे अपना साथ साथ काम करूँ, एकदम से मुझे पता नहीं क्या मैं उठ के डांस करना शुरू कर दिया। तो वो मैं खुद मैंने कहा ये कब बना, कब लगाया, किसने लगाया? तो ये चीजें चलती रहती हैं, कोई मूड का पता नहीं होता कि किस वक्त में कौन से गाने पे दिल कर। अगर मैं घर पे पार्टी होती है तो आप मेरे यूट्यूब पे देखेंगे कि मैं आपको नाचती ही मिलूंगी। मैं पता नहीं सुबह से लेके रात से लेके सुबह तक मैं डांस ही करती हूँ। अच्छा खुशबू, ये प्रोग्राम का हम यहाँ पर जो है वो इख्तिताम करने को है, जाने से पहले कोई ऐसा पैगाम जो आप अपनी साथी अदाकाराओं को देंगी और जो देखने वालों को देंगी?
बिल्कुल मैं देना चाहूंगी पैगाम के, क्योंकि अभी जो मैंने पिछले दिनों में सारा माहौल देखा है उसके ऊपर मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज 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 हालात बहुत खराब है और आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है, एक दूसरे की बुराई करने से कोई फायदा नहीं है। काम करें, काम करने से आप देखें कि आपका चेहरा भी कैसे होगा, आपका इनर भी कितना अच्छा होगा, क्योंकि काम ही करना है। तो प्लीज मैं आने वालों को वेलकम करती हूँ और जो काम कर रही हैं उनको यही कहूंगी कि प्लीज अपने काम को फोकस करें, ना कि किसी के इंसान की पर्सनैलिटी पे आप फोकस करें या कि कोई तनकीद करें या उसकी दिलाजारी करें। आप अपने काम पे फोकस करें। अगर आपने आगे बढ़ना है, अगर आप चाहती हैं कि हम स्टार बने या स्टार को कॉपी करते तो स्टारों जैसे अपना काम भी रखें। क्या बात है। जी बिल्कुल, आपने देखा कि हमने अपने आर्टिस्टों के साथ मजे मजे की बातें की, इनकी जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनके बारे में जाना और बहुत अच्छा लगा इन खूबसूरत रोशन चेहरों से बात करके। और यहाँ पर होता है प्रोग्राम का वक्त खत्म, आपसे लेते हैं इजाजत। अगले हफ्ते फिर नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। अपनी मेजबान मरवा अंसर चौधरी को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।